वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का यानी कि 11 साढ़े 11 का वक्त है ये, जब आप मुझे ये देख रहे हो काम करते हुए सब। और घर के बस काम चल रहे हैं, जो भी काम होते हैं सुबह के। और फ़ोन आया हुआ था मम्मी का, लेकिन मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाई उनसे। मैंने कहा आपको बाद में फ़ोन करती हूँ आराम से। अभी को बोल रही हूँ बेटा नहा लो, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। आज ये लोग सो के बहुत लेट उठे हैं, अदरवाइज़ जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गए हैं। क्योंकि जैसे कि अभी स्कूल्स वगैरह बंद है ना, तो रात को कई बार बैठे रहते हैं, कभी पढ़ाई कर लेते हैं। आजकल मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने भी बिठाने लगी हूँ, और कुछ बुक्स मंगवाई हुई हैं मैंने, जिनके थ्रू आजकल मैं इसे पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये ऐसे तो बैठता नहीं है चैप्टर वाइज चैप्टर। इसको मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है पढ़ाने का। मैथ्स बहुत वीक है इसका, तो उस तरीके से इसको पढ़ा रही हूँ। तो जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसको आजकल मैथ्स वगैरह सिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया है। तो यहाँ पर बस बैठ गई थी मैंने कहा बेटा जी आप नहा लो। तो मुझे पारी पारी करने आया था ये। और काम करते करते अचानक मुझे याद आता है कि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है, क्योंकि मेरा आई साइट जो है थोड़ा सा वीक है। एडिटिंग कर करके आंखों पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ चुका है, तो इसीलिए चश्मा भूल जाती हूँ मैं लगाना। और फिर अचानक से याद आता है अरे यार चश्मा नहीं लगाया हुआ, तो फिर लगा लेती हूँ मैं। तो सुबह के वैसे बेसिक काम जो हैं वो तो हो चुके हैं, लाइक बर्तन कर लिए। और हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि आंटी को भी बुला लूँ काम करने के लिए। साइड बाय साइड मैं सोची हूँ कि लंच में क्या बनाना है, तो बस वही डिसाइड कर रही हूँ। तो शायद मैं आज बैंगन बनाऊँगी, गुजराती स्टाइल वाले बैंगन। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी टेस्टी लगते हैं, और पहले भी मैं मेरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मम्मी से ही बात कर रही है, और इसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया कि मम्मी आपकी बात नानी से अधूरी रह गई थी, तो बात पूरी कर लो। तो बस गाइस, आपकी तरफ क्या चल रहा है मुझे बताइएगा, कैसे जा रहे हैं दिन। नवरात्रे बहुत करीब हैं, गाड़ी आने वाली है, कार आ जाएगी बस 1-2 दिन में, फिर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे बस प्रिशा बैठी हुई है, और कुछ बैठ के खा रही थी, बैठ के सीताफल खा रही थी। हाँ, आजकल यहाँ पे सीताफल का सीज़न चल रहा है ना, तो बड़े अच्छे सीताफल आ रहे हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। और काफ़ी मतलब यहाँ पे गुजरात में बहुत आते हैं इस टाइम पे, तो अभी वही सीज़न चल रहा है। और सीजनल फ्रूट तो बच्चों को देने ही चाहिए, तो इसीलिए घर में ला के रखती हूँ मैं आजकल। तो खा रही है बैठ के। और अभी मेरे क्वेश्चंस वगैरह आने कंप्लीट नहीं हुआ है, काम बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें और भी बाकी हैं, होम टूर बाकी है गाइस। तो यहाँ पे अभी नहा के आ चुका है, तो उसको सिर वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उसने खुद से शैम्पू कर लिया हुआ है आज। वैसे तो उसको शैम्पू मैं करके देती हूँ, पर आज उसने खुद से कर लिया है। अब उसके बाद ये टॉवल वगैरह सुखाना भूल जाता है, इसका हाथ भी नहीं जाता डोरी पे, तो मैंने कहा चलो मैं सुखा देती हूँ। और ये अपने आप से बंदा जाके कॉम वगैरह करता है, कांच के सामने खड़ा होकर। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करता है। तो यहाँ पे कांच देख रहे हो, और वहाँ पे तैयार होता है, अकेले खड़े होकर कॉम वॉम करता है, तैयार हो जाता है। तो मैं इस रूम में आ गई हूँ अब। और हाँ, इस यूनिट के बारे में, ये जो छोटा सा कबर्ड जैसा है ना, ये मैं आपको बताने वाली थी ना, तो मैं आज आपको भी दिखाती हूँ। तो बस इसको साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो हमारा घर ऊपर है, पर थोड़ी बहुत धूल वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे एक ऐसा रैंडम कोई भी प्लांटर मैं कभी रख देती हूँ, कभी जगह से हटा देती हूँ, दूसरा प्लांटर दूसरे फ्लावर पॉट रख देती हूँ। मुझे चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करते रहती हूँ घर में। और इन लोगों का जो पिगी बैंक है ना, वो यहाँ रख दिया है। तो इस तरह का देखिए ये कबर्ड है, मैं आपको दिखा ही रही हूँ, काफ़ी अच्छा कबर्ड है। और ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। जब मैं आपको इस रूम का टूर दूंगी ना, इसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगी। तो ये बेसिकली मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दूं, बच्चों की बुक्स के लिए लिया है, क्योंकि बच्चों की बुक्स ऐसे वैसे पड़ी रहती हैं। और ये छोटा सा कैबिनेट यहाँ पे लगाया है, ये प्रिशा ने अपने लिए लगवाया है। अब ये भी लगवाया हम लोगों ने, क्योंकि उसका छोटा सा जो मेकअप का सामान रहता है ना, बच्ची का नन्ना मुन्ना सा काजल वगैरह वो रखेगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। चलिए अब बढ़िया वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। ये शींगदाने हैं, यानी मूंगफली दाने, और ये है बैंगन। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये नॉनस्टिक पैन ले लूँगी, और इसके अंदर सबसे पहले ये जो मैंने मूंगफली दाने लिए ना, कच्चे मूंगफली दाने लिए हैं, किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाते हैं। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। बिल्कुल टिपिकल गुजराती सब्जी है ये। इसे गुजराती बैंगन का रवैया कहते हैं, बैंगन भरवा बैंगन टाइप ऑफ बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा चेंज लगेगा। तो ये मूंगफली दाने जब हमारे सीख गए, तो मैंने निकाल लिए, और थोड़ा सा 2 चमची मैंने बेसन लिया है, और इसको भी हम भून लेंगे। तो जब इसमें से फ्रेग्रेंस आने लगे ना, खुशबू आने लगे भूनने की, बस तब इसको बंद कर देना है, और इसको भी निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो शींगदाने हैं ना, मूंगफली दाने, इनको पीस लेना है खूब अच्छी तरह से, मतलब खूब फाइन पेस्ट बना लेना है। इसका पानी नहीं डालना है, ड्राई ही पीस लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट चुका है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे अब। और यहाँ बेसन भी हमारा भुना हुआ है, तो पहले मैं बर्तन में निकाल देती हूँ इसको। और इसके बाद अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि गुजराती बैंगन का रवैया आलू के साथ कैसे बनता है। और ये काफ़ी टेस्टी लगता है, यहाँ काफ़ी फेमस है गुजरात में। तो यहाँ लहसुन आप देख रहे हो, लहसुन
लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन तीनों को भी मैं पेस्ट बना लूँगी क्योंकि इसके अंदर डाला जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये भी पिस चुका है मेरा। तो चलिए अब फाइनल तैयारी शुरू करते हैं, भरने के लिए स्टफ़ बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसन ले लूँगी 2 से 4 चमची, और अंदाजे से लेना है ये तो, वैसे मैंने 2 चमची बड़े वाले ही भुना था तो पूरा ले लूँगी। और ये जो मूंगफली दाने का पाउडर है ये चाहो तो पूरा ले लो, लेकिन वैसे मैं पूरा नहीं ले रही हूँ, अपने अंदाजे से ही लेना होता है। ये बराबर बराबर का माप लेना होता है, या थोड़ा बहुत शींगदाना यानी मूंगफली दाना कम रखना होता है। थोड़े से तिल डालेंगे, तिल ज़रूर पड़ते हैं, गुजराती सब्जियों में बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाइट तिल हैं। और इसके बाद में बाकी की सब चीज़ें पड़ेंगी, जैसे कि जो पेस्ट मैंने बना के रखा था इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा हम तड़के में डालेंगे और थोड़ा हम यहाँ पे डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद कुछ मसाले, तो कुछ लोग कह रहे थे वुडन मसालेदानी कहाँ गई, तो उसको धूप लगाने रख देती हूँ मैं कई बार। और ये देखिए हल्दी डाली, मिर्ची डाली, तीखी मिर्ची डाली, कश्मीरी मिर्ची डाली, धनिया पाउडर डाला, नमक डाला स्वादानुसार, और इसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया। बहुत ही अच्छा लगेगा। हरा धनिया तो मतलब सब्जियों की जान होता है, मैं हमेशा डालती हूँ। और तेल जाएगा थोड़ा सा बाइंड करने के लिए, बाइंड नहीं होगा नहीं तो। और थोड़ी सी चीनी, क्योंकि एक गुजराती सब्जी है तो इसमें चीनी तो पड़ेगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं गाइस, बहुत थोड़ी सी डालनी होती है, बस हल्की सी मिठास के लिए। इसको हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में। देखिए कितना चिपचिपा सा एक हमारा स्टफ़ तैयार हो गया है। अब आलू कट कर लेती हूँ मैं। आलू इसमें लंबे लंबे काटे जाते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो मत डालो, लेकिन बैंगन के रवैये में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बैंगन के ना ऐसे 4 वो कर लेने हैं, ऐसे खाली कट मार देने हैं, जिससे कि हम भर सकें। और इसके बाद ये पूरा मसाला इसके अंदर भर देना है। और जो बचेगा मसाला उसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से सारे मसालों को सारे बैंगन को भर लेंगे, और भर के मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया। और अब जो आलू है ना वो इस मसाले में मिला देंगे। अब चूँकि आलू हैं और इसमें कोई मसाले नहीं हैं, तो थोड़े से मसाले यहाँ हम ऐड करेंगे जिससे आलू फीके ना रह जाए। तो थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ी से एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। थोड़े से तिल, ये एक एक्स्ट्रा फ्लेवर दे देगा, और थोड़ा धनिया। इसके बाद चलिए तड़का लगाते हैं। ये सारी तैयारी हमारी कंप्लीट है। बहुत सिंपल सी सब्जी है, थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन जो होती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन लगती बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। चलिए फाइनली कुकर चढ़ा दिया, इसमें तेल डाल देंगे जितना भी चाहिए, वैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इस वाली सब्जी में। और इसके बाद इसको गर्म होने देंगे, और इसमें राई का तड़का लगता है, तो राई और हींग से मैं तड़का लगा रही हूँ। और इसके बाद डायरेक्टली थोड़ा सा पेस्ट डालूंगी, जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, ये वाला पेस्ट पड़ेगा, 1-1.5 चमची जैसा पड़ेगा आराम से। उसके अंदर भी है स्टफिंग के, और यहाँ भी डाला है। अब इसको हल्का फुल्का चलाएंगे, बहुत कुक नहीं करना है क्योंकि मेरा कुकर काफ़ी तेज़ हो चुका है। साथ में मसाले ऐड कर देने हैं, लाइक हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और बस इसके बाद बैंगन डाल देने हैं। और बैंगन डालने के बाद आलू जो हमने मसाले में लिपट के रखे हैं, मतलब लपेट के रखे हैं, मसाले में मिक्स कर दिए हैं, वो सारा का सारा स्टफ़ यहाँ डाल देना है। और इसके बाद थोड़ा बहुत पानी जाएगा क्योंकि सीटी लगेगी। और ये वाला जो सब्ज़ी होती है ना गुजरात की, इसमें थोड़ा पानी रहता है, अच्छा लगता है, ग्रेवी भी रहता है, भरवा बैंगन भी रहता है अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं बनती है ये सब्ज़ी, इसके अंदर पानी भी होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पानी ऐड कर दिया। और आप एक बार बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे दीदी थैंक यू। 1-2 बार शायद नापसंद आए क्योंकि इसमें चीनी होती है, पर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। तो पानी देखिए किस हिसाब से रखना है, आप देख ही रहे हो। थोड़ा सा लाल मिर्ची, मैंने कश्मीरी मिर्ची डाला कलर क्रिएट करने के लिए, और धनिया डाला थोड़ा हरा, जिससे कि अच्छा सा मतलब कलर आ जाए बनने के बाद। तो आप पानी का कंसिस्टेंसी देख रहे हो, अभी भी कम है, थोड़े से बैंगन डूबने चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा और डाल दिया, बस इतना पानी आई थिंक इनफ हो जाएगा। और अब थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि हमने पानी काफ़ी सारा डाला है, बस इसीलिए थोड़ी सी शुगर, बहुत कम। और बस कुकर को कर देना है बंद, लगा देनी है 3 से 4 या 5 सीटियाँ। और इसके बाद मैंने इसको तड़के पैन में निकाल दिया है। देखिए कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है, ये खाने में बहुत यमी लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि टाइटल आपने देखा होगा, तो सुन लीजिए आप। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमेशा मेरा एक बार मेरे रूटीन में आप सुन लेते हैं, और एक बार अब जब मैं आपसे बातचीत शुरू करती हूँ तब आप सुन लेते हैं। तो अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं, और जस्ट मैं अभी मेरा शावर लेके आई हूँ, शैम्पू करके आई हूँ, क्योंकि आपने सुबह देखा होगा मेरे बालों में था तेल, तो मैंने कहा चलो शैम्पू कर लिया जाए। और एक ऐसी बात हुई है ना हमारे साथ, अनयूजुअल सी, ऐसी बात जो कि ना करे भगवान किसी के साथ हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा बहुत बताती हूँ, बाकी विवेक बताएंगे आपको, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा उनको ही पता चलती हैं। एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कह सकती हूँ धोखा, फ्रॉड कह लो इसे, हमारे साथ काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिस वजह से होता है ना यार, ज़िंदगी तो नहीं रुक सकती, अगर कुछ हो गया है तो हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। ये कल शाम की बात है जब हमारे साथ हुआ, और हम लोग इतने ज़्यादा अपसेट हो गए थे कल।
मैं आपको बोलूँ अप्रॉक्सीमेट 5-6 बजे की बात है ये। काफ़ी दिमाग अपसेट हो चुका था मेरा। तो मैं आपके साथ मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कल की बात है, शाम के वक्त की, रात के वक्त की कह सकती हूँ मैं। और कुछ ऐसी बात हुई हमारे साथ कल के, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें। वैसे एक्शन हम चाहें तो हम ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं अभी लेते हैं नहीं। हम लोगों ने कांटेक्ट तो किया है। यहाँ मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बस इतना बोलूँगी। और ये चीज़ मैं आपको शायद बताती भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जिस तरह से मेरा नुकसान हुआ है, जिस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, ऐसे आप लोगों के साथ ना हो, बस इसीलिए ये सब मैं आपको बता रही हूँ। तो हुआ यूँ था कि कल एक ऑनलाइन जैसे शॉपिंग हम करते हैं और यहाँ पे हम अपना डेबिट कार्ड भी डाल के रखते हैं, क्रेडिट कार्ड भी डाल के रखते हैं, हमारा एड्रेस भी होता है, सब कुछ होता है, बिकॉज वी ट्रस्ट दीज वेबसाइट्स। तो वैसे तो सभी अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये इन लोगों ने कोई फ्रॉड किया भी नहीं है। लेकिन इनका नाम लेके अगर कभी आप लोगों के पास कोई कॉल आता है तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि मैं इनोसेंटली इस चीज़ में फंस गई। कल हुआ यूं कि एक वेबसाइट से जहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी ऑनलाइन, वहाँ से मुझे आया कॉल। और मतलब उन्होंने क्या किया, उनको मेरा एड्रेस भी पता था, मेरे ऑर्डर की लिस्ट भी पता थी। तो नेचुरल सी बात है, कोई भी ट्रस्ट कर लेगा। हमारा ऑर्डर लिस्ट तो किसी को पता नहीं होता है हमारे सिवाय। जब कोई हमारी ऑर्डर लिस्ट ही हमें बता दे तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ ये बंदा शायद सच कह रहा है, क्योंकि हमें ऑर्डर हमने जो किया है वो भी उसको पता है, हमारा एड्रेस भी पता है। लेकिन मैं आपको बोलूं तो वो उस वेबसाइट से नहीं था। हुआ यूं कि उसने मुझसे कुछ पैसों की डिमांड की और बोला कि आप चूंकि हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो आपने एक चीज़ विन की है, वो है 43 इंचेस सोनी ब्राविया टीवी, और हम आपको इसको सेंड करना चाहते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि जैसे आपने इतनी सारी शॉपिंग की है। कि हुआ यूं कि मुझे पता है कि मैं उनकी काफ़ी पुरानी कस्टमर हूँ। उन्होंने जब ये चीज़ बोली कि आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं और आप बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, हमें पता है, तो बस इसीलिए आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आपने इतनी शॉपिंग की है तो आपको सिर्फ 5000 की और शॉपिंग करनी है, या फिर आप गिफ्ट कार्ड ले लो, वो आप पूरे साल में कभी भी यूज़ कर लेना उसको आप एज अ पेमेंट। तो मुझे उन पे ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट आने का रीज़न था कि एक तो उन्होंने मेरे ऑर्डर लिस्ट बता दी, और दूसरा उन्होंने मुझे मेरा एड्रेस बता दिया, जो कि किसी को भी नहीं पता हो सकता है, ना वेबसाइट और हमारे सिवाय। तो इसलिए थोड़ा ट्रस्ट आ गया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, जब मैंने विन किया है तो मैं 5000 भर देती हूँ और मंगा लेती हूँ अपना गिफ्ट, और साथ में मेरा जो भी मतलब गिफ्ट कार्ड और मेरा जो गिफ्ट आ रहा है टीवी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने पेमेंट कर दी। और जब मैंने पेमेंट की तो उसके बाद 10 मिनट के बाद मुझे फिर से एक वेरिफिकेशन कॉल आया, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि आपको 9000 रुपीज़ और भरने हैं, क्योंकि आपका कुछ जीएसटी है जो कि आपको पे करना पड़ेगा, जो कि इस साइड से नहीं हो रहा है, और जो कि हम ऑनलाइन बात चलते चलते आपको बैक भी कर देंगे। अब आप सोचेंगे दीदी ने ये गलती क्यों की, तो मैं आपको बताऊं कि पहली चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि उन्होंने ऑर्डर लिस्ट बता दी मेरी, जो कि जनरली कंपनीज और हमारे सिवाय किसी को पता नहीं होता है। सेकेंडली उन्होंने मेरा एड्रेस मुझसे वेरीफाई कर लिया, जो कि उन्होंने ही बताया, मैंने सिर्फ वेरीफाई किया कि हाँ यही है। थर्डली उन्होंने जिस अकाउंट पे मुझसे पेमेंट करवाई उसका नाम भी उसी कंपनी पे था। तो मुझे तो यही लगेगा कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ भाई, मतलब मैं इतनी पुरानी कस्टमर हूँ, ऑब्वियसली आप मानेंगे मैंने बेवकूफ़ी में वो पैसा भी भर दिया। आप मानेंगे वो तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चला और मैं वहाँ रुक गई और मैंने आगे की पेमेंट नहीं की। मैंने सिर्फ वही पहली पेमेंट जो थी 5000, वहीं पे मुझ में थोड़ी सी अलर्ट हो गई और मैंने आगे की पेमेंट नहीं की। और जब मैंने आगे की पेमेंट करने से मना कर दिया तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, और उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ। हम लोगों ने कम से कम 50 से 60 बार उनका नंबर ट्राई किया, लेकिन इट वॉज स्विच ऑफ। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे किसी की सिंपैथी चाहिए। हाँ, कोई अगर कुछ मतलब जानता है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो करूँगी। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने का जो मेरा रीज़न है वो सिर्फ इतना सा है कि आप लोग इस तरह की किसी बात में मत फंसिएगा। उनकी वेबसाइट पे, एक्चुअल वेबसाइट से उनका हेल्पलाइन नंबर लेके कॉल किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई प्रमोशनल ऑफर नहीं चल रहा है। तब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि फिर मेरा एड्रेस और मेरा ऑर्डर लिस्ट उनके पास कैसे पहुंची। तो उन्होंने उसका रीज़न दिया कि ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ से कॉल नहीं था। तो अब ये कौन हो सकता है, हैकर्स हो सकते हैं या कौन हो सकता है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, पूरी सिक्योरिटी एक पल के लिए रिस्क पे आ जाती है, अपने आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आप मानेंगे जिस वक्त ये हुआ और जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, वो 15-20 मिनट मेरे बहुत ख़राब गए हैं। मैंने घर में किसी से बात नहीं की और मैं सिर्फ अपना मोबाइल लेके बैठी हुई थी और बस मैंने मोबाइल लेके सबसे पहले जो है सारे पासवर्ड्स चेंज किए, जो भी मेरी एप्लीकेशंस हैं
जो भी एप्लीकेशन मैं ऑनलाइन यूज़ किया करती हूँ सबके पासवर्ड चेंज किए, जो भी ज़रूरत थी वो किया। सबसे पहले मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके साथ इन फ्यूचर में ऐसी कोई बात हो तो आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंस्टेंटली करनी है, बस इसीलिए आपको बता रही हूँ। और सेकेंड कॉल था मेरा मेरे बैंक को। पेमेंट जो है वो विवेक ने किया था अपने अकाउंट से, तो तुरंत मैंने उनके बैंक को फ़ोन किया और बैंक को फ़ोन करके उनका जो डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक करा दिया। क्रेडिट कार्ड उनके पास है नहीं और उनका अकाउंट भी डेबिट के लिए ब्लॉक करवा दिया। ऐसे चुटकियों में किया, लगभग कितनी देर में कर दिया मैं बोलूं, 20 मिनट में ये सब मैंने कर दिया था। गाइज मैं सिर्फ आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके साथ कोई ऐसी बात ना हो। आप अलर्ट रहिएगा, जब मेरे साथ ये बात हो सकती है तो किसी के साथ भी ये बात हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुझे बाद में उस कंपनी की वेबसाइट पे आज भी मैंने सुबह में बात की है, मैंने और विवेक ने, और उन्होंने हमें ओपनली बोला है कि हम लोग कभी भी किसी को इस तरह से कॉल नहीं करते, और अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई बंदा कॉल करता है तो आप पहले वहां पे कॉल कीजिए जिस वेबसाइट के बारे में वो बात कर रहा है, और वहां पे आप जानकारी लीजिए कि ये प्रमोशनल ऑफर चल रहे हैं या नहीं, और उसके बाद ही आपको ये जानकारी उनको दीजिए अपने बारे में, या कोई भी पेमेंट कीजिए। ये अच्छा है कि, और हाँ उन्होंने बोला कि कोई भी OTP कभी शेयर ना करें अपनी किसी के भी साथ, तो वो मैंने जो कि नहीं किया था। मैंने विवेक ने पेमेंट किया था पेटीएम के थ्रू, तो वो उन्होंने नहीं किया था OTP वगैरह शेयर। तो ये है, अब हम लोग बैंक भी गए थे और बैंक में जाके जो भी हमें कहना था हमने कह दिया है, और वो लोग ट्राई करेंगे कि वो पेमेंट वापस ले सकें। लेकिन अगर वो पेमेंट आ जाती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों को किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि ये जब धोखाधड़ी और इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई भी इस तरह की कॉल आए तो पहले आप उस वेबसाइट के कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछिए कि वहाँ पे कोई ऐसा ऑफर चल रहा है कि नहीं, या ये झूठ है। और एक और चीज़, ट्रू कॉलर वगैरह हमेशा अपने फ़ोन में रखिए, क्योंकि हुआ क्या था, जिस फ़ोन पे उनका फ़ोन आया था उसमें ट्रू कॉलर नहीं था। जनरली मेरे घर में सारे फ़ोन्स में ट्रू कॉलर है, तो हमें पता चल जाता है अगर कोई ऐसे स्कैम कॉल होता है तो मालूम चल जाता है, लेकिन उसमें नहीं था तो पता नहीं चला। और थोड़ा सा मेरा भी दिमाग नहीं काम किया कि मैं जो है उनका फ़ोन रख के सबसे पहले वहाँ पे कॉल करके पूछ लूँ कस्टमर केयर पे। लेकिन चलो जो होना था वो तो हो गया, पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ और मैं काफ़ी अपसेट रही हूँ। ये तो ठीक है, मुझे वीडियो शूट करना है इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो गई, लेकिन मैं कल से रात से थोड़ी सी अपसेट हूँ। मुझे दुख, पता है, पैसे से ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि कैसा वक्त आ गया है। इंसान कितना धोखेबाज हो चुका है आज के डेट में, कुछ लोग कितने धोखेबाज हो चुके हैं। वो किस हद तक गिर सकते हैं किसी का पैसा स्टील करने के लिए, किसी की मेहनत की कमाई को चुराने के लिए, किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। वो देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ। इनफैक्ट मैं सच बोलूँ तो मैं सुबह में रो भी ली। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं, बस इसी चीज़ के लिए कि लोग कितने खुदगर्ज और स्वार्थी हो चुके हैं आज के टाइम में कि किसी की मेहनत की कमाई लूटने से पहले, धोखा करने से पहले इतना सा सोचते नहीं है। कैसा कलयुग आ गया है, बस वही मैं सोच रही थी। ऐसा मूड ठीक करते हैं। अब चलो, जो हो गया वो तो हो गया। ये मैंने शैम्पू किया है और मैंने हेयर मास्क अप्लाई किया है बालों में, और ये वही किया है वाव का हिमालयन रोज वाला मास्क अप्लाई किया है, और शैम्पू भी उन्हीं का किया है, हिमालयन रोज वाला। मुझे रेंज बहुत पसंद आ गई है। ये रेंज काफ़ी अच्छी है गाइज, आप यूज़ करके देखना। वाव का हिमालयन रोज वाला जो रेंज है स्पेशली, वो मुझे बहुत पसंद है। इनका शैम्पू, इनका हेयर मास्क स्पेशली, देखिए बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी तो गीले हैं, सूख जाएंगे तो और भी ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगी। चलिए फिर मैं आपको आराम से विवेक से मिलवाती हूँ, बच्चों से मिलवाती हूँ, और जो भी मैंने बताया उस चीज़ को आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो मैं भी सुन रही हूँ कि साइबर क्राइम और ये सब अभी बढ़ चला है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिए, जैसे कि जो मैंने बाद में ये सब हुआ उसके बाद मैंने काफ़ी सारा गूगल खंगोल काढ़ा, पूरा छान मारा गूगल पे टाइप कर करके, क्योंकि मेरा एक नेचर है, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो मैं उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करती हूँ कि हम फ्यूचर में उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो काफ़ी सारे टिप्स मैंने पढ़े जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं जाते जाते रह गई, सॉरी। एक टिप था कि आप जो है अपने फ़ोन को हैक ना हो उसके लिए कोशिश करें कि अपने पासवर्ड काफ़ी सिक्योर रखें, और जो दूसरी सब वेबसाइट पे आप यूज़ करते हैं सेम पासवर्ड ना रखें, अलग अलग पासवर्ड रखने की कोशिश करें। आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग भी होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। आप लेटर्स और ये वो सब, अपर लेटर और वो क्या क्या बोलते हैं,
सब चीज़ें अब आइकन्स ये वो हैशटैग ये सब यूज़ करें, पासवर्ड को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं। और आप कोई भी मैसेज आता है या कोई भी मेल आता है उसमें लिंक आता है एकदम से उसको क्लिक ना करें। सेकेंडली कि अगर कोई आपको फ़ोन करके आपसे OTP मांगता है, कुछ भी आपके बैंक डिटेल्स मांगता है तो वो आप कभी भी ना दें। इसके अलावा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ किसी के साथ शेयर ना करें और हर चीज़ को बहुत ध्यान से ही वो। और इसके अलावा आपका जो अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो, लेकिन कल से मुझे थोड़ा सदमा लगा है कि यार मतलब पैसा तो ठीक है समझे, पर मतलब ऐसा धोखा हुआ मेरे साथ, फ्रॉड हुआ मेरे साथ। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है, तो थोड़ा सा दुख हुआ है मुझे। चलिए आराम से मिलती हूँ आपको, ओके। तो बस गाइज़ अभी शाम तो हो ही चुकी है, तो अभी चाय वाय भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वो शाम के थोड़े बहुत काम होते हैं। औरतों को ना हार्डली वो जो दोपहर का वक्त होता है ना, वो 1 से लेके 3 का, बस उसमें औरतें जो अगर बैठ जाएं या लेट जाएं तो लेट जाएं। इसके बाद तो फिर से काम का सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे कि कपड़े तह लगाओ, जो धुल गए कपड़े उतार दो, बच्चों ने पूरे दिन घर बिखेर दिया उसको सुधार दो, या फिर बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रख देते हैं, या तो सुबह सुबह कई बार मेरी वॉशिंग मशीन लगानी रह जाती है तो वो भी मैं इस टाइम पे लगाती हूँ। मेरी सिस्टर के साथ मैं बात कर रही हूँ, जो कि हैं चंडीगढ़ वाली मेरी बहन, जो मेरी रियल सिस्टर हैं। तो उनसे मेरी बातचीत फ़ोन पे चल रही थी, क्योंकि जो भी कल हुआ उसके बारे में मैंने बताया था, सभी पेरेंट्स को, सभी को पता ही है ऐसा हुआ है। तो बस वही सारी बात मेरी चालू थी। तो चलो अब फिर बनाएंगे चाय, चलते हैं किचन में और चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं। जो होना था हो गया, अब सोचने में कोई मज़ा नहीं है, क्या रखा है सोचने में। तो गाइज़ नवरात्रों में सिर्फ 2 दिन की देरी है, तो आप लोगों की क्या तैयारियां हुई हैं? मैं भी काफ़ी तैयारियां कर चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बाकी हैं, तो वो बस मुझे निपटानी है। और आप सबको याद ही होगा कि नवरात्रों में आ रही है हमारी नई कार, तो बस वो भी आपको व्लॉग देखने के लिए जल्दी मिल जाएगा। आप लोगों को भी खुशी होगी और मैं तो हूँ ही बहुत ज़्यादा खुश। तो ये सब आपकी दुआओं की वजह से है, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी दुआएं मुझे रोज़ मिलती हैं। मेरे कमेंट सेक्शन को मैं रोज़ पढ़ती हूँ। आप ऐसा ना सोचें कि अगर मैं जवाब नहीं दे पाती, यानी मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं पढ़ तो ज़रूर लेती हूँ, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि मैं कई बार जवाब नहीं दे पाती, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो बस बैठे हुए हैं विवेक आगे रूम में, चलिए फिर उनको चाय वाय देते हैं, उनके साथ थोड़ी सी बैठ के बातचीत करते हैं। मुझे कह रहे हैं नाश्ते का डब्बा लेके आ, और ये अभी यहाँ पे पढ़ रहा था ना, इसने सारा सामान फैला के छोड़ा हुआ है। बस बच्चों का यही काम होता है, कितना भी घर को सुधार दो, लेकिन छोटे बच्चों वाले घर में तो घर फैलता ही है शाम के टाइम, तो वो सब ठीक करना ही पड़ता है। तो बस मैं विवेक के पास आके बैठ गई, और आप मानेंगे जब से ये हुआ है ना, हम ना चाहते हुए भी बार बार हमारी बातचीत उसी बारे में हो जाती है कि यार मतलब हम पढ़े लिखे लोग हर चीज़ से वाकिफ़, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी बातों में आ गए, फिर भी धोखाधड़ी लोगों ने कर दी। किसी कंपनी ने नहीं की हमारे साथ, किसी वेबसाइट ने नहीं की, कुछ गलत लोगों ने वेबसाइट के नाम के साथ ये किया हमारे साथ, तो वो बहुत गलत हो गया। बस हमारी थोड़ी लापरवाही हो गई, जिस वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया है। पर कोई बात नहीं, देखो बड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैसा तो पैसा होता है, और जब इंसान मेहनत से कमाता है तो उसे एक एक पैसे की वैल्यू होती है, ये वाली बात हो जाती है, और कोई बात नहीं है। तो बस अब करवा चौथ के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिलवानी हैं, टेलर के पास जाना है, वो व्लॉग भी मैं आपसे शेयर करूँगी जल्दी कि मैं क्या क्या सिलवाने वाली हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो सिलवानी है मुझे। अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 बजे का, रात हो रही है। और ये देखिए इन बट्टुक लोगों की आंख में नींद नहीं है। बट्टुक आंखें चल रही हैं इनकी जोर जोर से, बड़ी बड़ी आंखें, देखिए पटर पटर हो रही है आंखों में कोई नींद नहीं है इन लोगों की आंखों में। तो गाइज हम लोग को क्यों इतना लेट हुआ, क्योंकि मैं और विवेक गए थे विवेक के एक फ्रेंड के घर पे। विवेक को कुछ काम था, तो बस उसी काम के सिलसिले में हम लोग गए थे, और आते हुए हो गया हमें कितना, 10:30 बज गए। हम गए थे 7:30 बजे के। आपने चाय पीते हुए देखा था, उसके बाद मैं कुछ शो ही नहीं कर पाई क्योंकि हम निकल गए थे बाहर। तो अब फॉर श्योर टाइम है गुड नाइट कहने का, व्लॉग एंड करने का।
और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। और जैसे मैंने आपको बताया वैसे विवेक भी आपसे इस बारे में बात करने वाले थे जो हमारे साथ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, अब वो थोड़े से थके हुए हैं, वहां से आके थक गए हैं तो सोफे पे लेट के टीवी देख रहे हैं। तो गाइज आप लोग भी बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जो हमारे साथ हुआ। अब आप लोग कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि दीदी आप तो इतनी स्मार्ट हैं, फिर आपसे गलती कैसे हो गई। एक्चुअली गाइज जैसे कि मैंने बोला कि उन लोगों ने जब मुझे मेरा एड्रेस बताया, मेरे ऑर्डर्स की लिस्ट बताई, तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी इंसान कन्विंस हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑर्डर और हमारे क्या बोलते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और जो हमारा एड्रेस है वो अंदर के ही लोगों को पता हो सकता है। मुझे तो कोई ख्याल ही नहीं था कि हैकर्स हो सकते हैं, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा कन्विंस हो गई थी, इसीलिए मैंने वो गिफ्ट कार्ड परचेज कर लिया था उनके कहने पे। तो मैंने तो अपना पैसा खो दिया, इतना बड़ा नुकसान कर लिया, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, इसीलिए सिर्फ आपके साथ शेयर किया है। और विवेक अब देख रहे हैं क्या करेंगे, हम कंप्लेंट करेंगे नहीं करेंगे। बहरहाल हमने उस वेबसाइट के उस पर तो जाके कंप्लेंट कर दी है। तो अच्छा, यहाँ पे कोई मीशो से ना कनेक्ट करे इस चीज़ को, मीशो बिल्कुल भी नहीं था ये, कभी आप लोग मीशो से कनेक्ट कर लो। और हाँ, ये इस वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट की कोई गलती नहीं, सब बहुत रेपुटेटेड है, इन लोगों से कभी ऐसा नहीं होता है, बट किसी ने, हैकर ने या किसी फ्रॉड ने उनका नाम लेके मुझसे ये मेरे साथ ये धोखाधड़ी और फ्रॉड किया है, तो बस इसीलिए। और अभी को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, है ना, कैसे कैसे हो गया हमारे साथ। लेकिन अब कोई बात नहीं, चलो कहते हैं कि इससे हमें सीख मिल गई अब हमेशा के लिए। अब हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे इन बातों का कि दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो। चलिए तो गाइस फिर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। चेहरे पे आप थकान देख सकते हो। अब मैं एडिटिंग करूंगी, 11 बजने वाले हैं, मुझे एडिटिंग में भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा और उसके बाद कहीं जाके हम लोग सोएंगे। यस गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाबू किसकी लिपि लग गई? मम्मी की लिपि लग गई, मम्मी की लिपि लग गई। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।